हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कंपीट विद मैथ पर आप सबका स्वागत है। हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र देखा और फिर किसी रेखा के ऊपर कोई बिंदु हो तो वो उसको दो भागों में विभक्त करता है, तो इसका विभाजन सूत्र आपने देखा। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। रेखा गणित में तो आपने पढ़ा है, बटे दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, आज उसको सीखेंगे हम लोग। ये आपका कार्तीय तल है और इसमें ये एक त्रिभुज है आपका ए बी सी। ए के निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 हैं और सी के निर्देशांक x3 y3 हैं। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, उसका सूत्र प्राप्त करना है। देखिए बी से इस पर आप लंब डाल दें, ये आपका मान लीजिए ये बी क्यू है। ए से इस पर लंब डाल दें, मान लीजिए ए पी है, और सी से इस पर लंब डाल दें आप, मान लीजिए ये सी आर है। अब देखें आप, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम इस समलंब का क्षेत्रफल ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल निकालें और फिर ए पी आर सी का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दें, उसमें से बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल घटा दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा आपको। आप ध्यान दें, फिर से देखें। अगर हम समलंब ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल निकालें और ए पी आर सी का क्षेत्रफल निकाल के दोनों जोड़ दें और उसमें से बी क्यू आर सी घटा दें, देखिए इतना बचेगा आपका, ये वाला और ये आप पूरा निकाल दो। तो देखें समलंब का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होते हैं 1/2 गुणे ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी समांतर भुजाओं का जोड़। समलंब ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हों, यानी उनके बीच की दूरी आप चाहे जहां नापें बराबर हो। बाकी दो भुजाएं देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी देखिए, मान लीजिए ये ए बी सी डी है, देखिए ए बी और डी सी के बीच की दूरी चाहे जहां नापे बराबर है, ये समांतर हुआ। अब देखिए ए डी और बी सी के बीच की दूरी यहाँ देखें कम है, यहाँ देखें बढ़ गई है, ये असमांतर भुजाएं हैं। तो ये दोनों समांतर भुजाएं, इनकी बीच की दूरी h कहलाती है। इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे a प्लस बी इंटू एच के। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समलंब ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल। समलंब ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल धन समलंब ए पी आर सी का क्षेत्रफल। समलंब ए पी आर सी का क्षेत्रफल ऋण ये समलंब बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल। बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल, ये ध्यान देने की जरूरत है। इस समलंब का क्षेत्रफल निकालें, इस समलंब का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें दोनों को, और ये आप उसमें से निकाल दें तो देखें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बचेगा आपको। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। अब देखिए समलंब ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणे ए प्लस बी इंटू एच। ए ये है, बी ये है, एच उनके बीच की दूरी ये है। तो आप देखें ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल निकालना है तो हो जाएगा 1/2 गुणे ये ए बी क्यू, ये कितना है आपका, इसकी लंबाई जो है कितनी है, ये लंबाई है आपकी y2 प्लस ये लंबाई कितनी है y1 और इंटू एच कितना है, देखिए ये आप जो है आपका x1 है, इस पूरे में से
ये इतना घटा दें तो ये इनके बीच की दूरी बचेगी। ये देखिए आपका x1 है इसके निर्देशांक, ये x2 है, x1 माइनस x2 प्लस 1/2। अब समलंब APRC का क्षेत्रफल, तो ये आपका देखें ये y1 है प्लस देखें ये y3 है, ये इतनी दूरी देखें आप y3 है, y3 और इनटू देखिए इनके बीच की दूरी ये PR है, तो ये आपका इतनी दूरी जो है ये x3 माइनस x1 ऋण, देखिए यहां से ये ऋण। अब आपको निकालना है BQRC का क्षेत्रफल, वो भी समलंब है 1/2। देखें BQRC का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका समांतर भुजाएं ये और ये हैं, तो ये आपका है y2 प्लस ये आपका है y3 इंटू h, दोनों के बीच की दूरी ये है x3 माइनस x2। अब आप इन सब का आप गुणा करेंगे, इन दोनों से इसमें गुणा, इन दोनों से इसमें गुणा, इन दोनों से इसमें गुणा, तो आपका अंत में जो सूत्र आता है वो एक होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये प्राप्त होता है इन सबका गुणा करने पर। अब हम लोग प्रश्नावली 7.3 का क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाकर प्रश्नावली 7.3 को हल करते हैं। प्लीज पहला सवाल पढ़ें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष में पहला 2 3 माइनस 1 0 2 माइनस 4। ये है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। आपको क्षेत्रफल निकालना है, आपने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे ब्रैकेट में x1 अंडर ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। देखें सूत्र निकालने का, सूत्र याद करने का, कैसे जल्दी से सूत्र याद हो जाए। आप ये त्रिभुज खींच लें, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 लें तो y2 माइनस y3 हो जाएगा, फिर x2 लें 1 के बाद x2 लें तो हो जाएगा तो y3 माइनस y1, फिर x3 लें तो यहाँ आ जाए y1 माइनस y2। सूत्र आसानी से याद हो जाता है। देखें आप, अब इसमें सारे मान रखना है। x1 आपका 2 है, y2 माइनस y3 0 माइनस 4 करेंगे तो +4 प्लस x2 ये -1 है तो यहाँ पे आप -1 करेंगे और y3 माइनस y1 -4 -3 प्लस x3 आपका 2 है, y1 माइनस y2 3 -0। अब देखें 1/2 4 में सिफर जोड़ दिए 4, 4 में 2 से गुणा कर दिया 8, ऋण 4 में ऋण 3 जुड़ जाएगा, ऋण 7, ऋण का गुणा धन 7 एकम 7, 3 में सिफर गए 3 और 3 दूनी 6। अब इन सबको जोड़ लें 1/2 गुणे 8 7 15 और 6 21, 21 एकम 21/2 वर्ग मात्रक। ये आपका पहला सवाल रहा। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। -5 -1 3 -5 5 2। ये तीनों शीर्ष दिए हैं, इनका क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र ये है, आपने देखा है। अब इसमें मान रख के कैलकुलेशन करें बस आप। x1 ये -5 है, y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3 ये हो गया, प्लस x2 आपका 3 है, y3 माइनस y1 2 माइनस वर्ग करेंगे तो +1 हो जाएगा, प्लस x3 आपका 5 है, y1 माइनस y2 तो
1 और माइनस माइनस 5 करेंगे तो +5 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका, देखें ऋण 7 और ऋण का गुणाधन 7 पंजे 35, 2 1 3, 3 त्रिका 9 और 5 में से गए 4, 4 पंजे 20। तो अब आप सबको जोड़ लें, 9 5 14 की 4 हासिल 1 और 3 1 4 2 6, 2 से भाग करें 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 वर्ग मात्रक ये आपका आता है आंसर। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। पहला 7 - 2, 5 1, 3 के। इसमें के का मान ज्ञात करना है जबकि तीनों बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा पर हैं। तो देखिए यहाँ पॉइंट क्या है, अगर तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं तो तीनों से त्रिभुज नहीं बन पाएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ये समझने की चीज है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपने सूत्र देखा है 1/2 गुणे ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका सूत्र होता है। तो इसी में रख लें यहाँ क्षेत्रफल 0, क्यों बताया आपको, इसलिए 0। 1/2 गुणे त्रिभुज जब बन ही नहीं पाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। x1 आपका 7 है, y2 माइनस y3 5 माइनस k प्लस x2 आपका 5 है, y2 y माइनस y3 यहाँ y2 आपका 1 है माइनस y3 प्लस x2 आपका 5 है और y3 माइनस y1 k माइनस 7 प्लस x3 आपका 3 है और y1 माइनस y2 माइनस 2 माइनस 1। ये अब 2 को इधर लाएं, 2 सिफरे सिफर और इन सबका गुणा करें तो हो जाएगा 7 का नम 7 ऋण 7 के धन 5 से के में गुणा करेंगे 5। हाँ देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है, ये देखिए यहाँ पे है y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ये रहा। अब 5 से गुणा करें 5 के धन 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। और देखें ऋण 2 में ऋण 1 जुड़ जाएगा ऋण 3 और ऋण धन का गुणा ऋण 3 त्रिका 9। आप सबको जोड़ें घटाएं तो देखिए ये ऋण 7 में से 5 के घटा देंगे ऋण 2 के और देखिए 10 7 17, 17 में से 9 घटा देंगे 8 के। अब 8 को उधर ले जाएं तो ऋण 8 बराबर ऋण 2 के, दोनों तरफ से ऋण चिन्ह हटा दें, 2 के बराबर 8 के, तो के बराबर 8/2, 2 चौको 8, के बराबर 4 के। यहाँ ये रखने में गड़बड़ होता है, आप ध्यान से काम करें या नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। 8 1 के -4 2 -5 ये है दिया है, इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, जैसे आपने दूसरे का पहला किया। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 प्लस माइनस y1 माइनस y2। अब त्रिभुज अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 और यहाँ सारे मान रखें। x1 आपका 8 है, y2 माइनस y3 -4 माइनस माइनस 5 करेंगे तो +5 प्लस x2 आपका k है, y3 माइनस y1 y5 है और y1 आपका 1 है प्लस x3 आपका 2 है, y1 माइनस y2 1 माइनस माइनस 4 करोगे तो +4 हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर 2 सिफरे सिफर, 5 में 4 गए 1 और 8 का नम 8
और ऋण 5 में ऋण 1 जोड़ देंगे, ऋण 6 से गुणा कर देंगे, ऋण 6 के 4 दूनी 10, तो ये 10 8 18 इधर लाएंगे तो ऋण 18 बराबर ऋण 6 के दोनों तरफ से ऋण हटाने पर और 6 को इधर ला लें तो के बराबर 6 त्रिक 18 के बराबर 3। ये आपका सवाल रहा। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मान लो ये ABC है आपका, देखें इधर, मान लीजिए त्रिभुज ABC है। A के निर्देशांक 0 -1 है, B के निर्देशांक 2 और 1 है, C के निर्देशांक 0 और 3 है। तो मान लीजिए इसका मध्य बिंदु P है, इसका मध्य बिंदु Q है, इसका मध्य बिंदु R है और इन मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया गया है। तो कह रहे हैं इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बड़े वाले त्रिभुज से इसका के क्षेत्रफल से इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले PQR के निर्देशांक ज्ञात कर लें। आप AB के निर्देशांक दिए हैं, ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए आप सूत्र जानते हैं, यहाँ लिखें P के निर्देशांक। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर होते हैं x1 + x2/2। तो ये x बराबर देखें x1 आपका 0 है और x2 2 है, 0 + 2/2 तो 2 एकम 2। इसी तरह y बराबर होते हैं y1 + y2/2। तो ये y1 देखें आप ऋण 1 है और y2 जो है धन 1 है, बटे 1 में से गए 0 और 2 सिफरे 0, तो P के निर्देशांक 1 और 0 मिले। इसी प्रकार देखें Q के निर्देशांक Q के निर्देशांक x बराबर आप जानते हैं x1 + x2/2, 1 + 0, 2 + 0, 2 + 0/2 तो 2 एकन्नम 2। y बराबर हो जाएंगे y1 + y2/2 तो 1 + 3/2 तो 3 1 4 2 दूनी 4। तो Q के निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 2। अब देखें R के निर्देशांक देखें 0 + 0, x बराबर 0 + 0/2 तो 2 सिफरे 0, y बराबर y1 + y2/2, 3 - 1, 3 में से गए 2, 2 एकम 2, तो ये R के निर्देशांक 0 1 होंगे। अब आप देखें इनको लिख लें, P के निर्देशांक 1 0 हो गए और Q के निर्देशांक 1 2 हो गए और R के निर्देशांक 0 1 हुए आपके। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर सूत्र देख लें, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 प्लस y -y2। इसमें सब में मान रखें उसका, तो 1/2 x1 1 है, x1 y2 - y3 2 - 3, 2 - 1 PQR के निकाल रहे हैं तो x1 आपका 1 है, y2 - y3 2 - 1। देखिए यहाँ पर x2 आपका 1 है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 प्लस यहाँ पे x2 1 है और y3 - y1 y3 1 है
और y1 0 है 1 माइनस 0 प्लस यहाँ पे x3 0 है आपका और y1 माइनस y3 0 माइनस 2। अब ये हो जाएगा 1/2। देखो 2 में से 1 गए ने 1 और 1 1 कम 1, 1 में सिफर गए ने 1 1 1 कम 1 और 0 से गुणा कर दोगे 0। ये 1 1 2 तो 1/2 गुणे 2 2 1 कम 2 बराबर 1 वर्ग मात्रक। आपने त्रिभुज PQR का जो निकाला क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक आया। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। सूत्र पहले लिख लीजिए भाई। एक बटे 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी सूत्र में आप रखें 1/2 x1 आपका 0 है। अब ब्रैकेट में y2 माइनस y3 1 ऋण 3 प्लस x2 आपका 2 है और ये y3 माइनस y1 3 ऋण ऋण 1 करेंगे तो धन 1 हो जाएगा प्लस x3 आपका 0 है और y1 माइनस y2 ऋण 1 ऋण 1। देखें 1/2 और इसको करेंगे सिफर, ऋण 3 से घटाएंगे ऋण 2 सिफरे सिफर और इसको करेंगे 3 1 4 4 दूनी 8 और ये भी सिफर हो जाएगा। सिफर से किसी में भी गुणा करें सिफर तो 1/2 गुणे 8 2 चौको 8 4 वर्ग मात्रक। अब दोनों का अनुपात त्रिभुज एरिया त्रिभुज PQR अनुपाते एरिया त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा 1/4। यही आपको निकालना था। इसका 1 है, इसका 4 है। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 हैं। हाँ देखिए इसके क्षेत्रफल चतुर्भुज का निकालना है। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो सूत्र होता नहीं है, आपके यहाँ नहीं है, तो इसको आप चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटकर और फिर दोनों के क्षेत्रफल निकाल कर आप जोड़ देते हैं। देखिए हम पहले चित्र बनाते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। ये आपका कार्तीय तल है और ऋण 4 ऋण 2 तो ये आपका हो गया ऋण 4 और ऋण 2 बिंदु A ऋण 4 और ऋण 2। बिंदु B जो है ऋण 3 और ऋण 5 है तो आपका ये ऋण 3 हो गया और यहाँ पे आके बिंदु B ऋण 3 और ऋण 5 हो गया। फिर आपका 3 ऋण 2 है तो 1 2 3 और ये ऋण 2 हो गया, ये बिंदु C हो गया 3 और ऋण 2। फिर है 2 3 तो 1 2 हुआ और 1 2 3 यहाँ पे बिंदु D हो गया। अब इन सबको आप मिला दें तो आपका चतुर्भुज इस प्रकार बनेगा। तो बिंदु D के निर्देशांक 2 3 हैं आपके, ये है ABCD। अब आप इस विकर्ण AC को मिला लें। ये अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लें, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को आप जोड़ दें तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप देखें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले सूत्र लिख लें 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y। ये रहा आपका 1/2 x1 आपका ऋण 4 है, देखिए ऋण 4 है और y2 माइनस y3 y2 ऋण 5 है
और y3 ऋण 2 है तो ऋण धन, प्लस x2 आपका ऋण 3 है तो ये ऋण लिखेंगे आप, x2 y3 माइनस y1 माइनस 2 माइनस माइनस 2 कर देंगे तो प्लस 2, प्लस x3 आपका 3 है और y1 माइनस y2 ऋण 2 ऋण 5 करेंगे तो धन 5 हो जाएगा। अब आप देखें इसको 1/2, 5 में 2 गेंद 3, ऋण का गुणा धन, 3 चौको 12, 2 में से 2 गेंद सिफर और 3 सिफरे सिफर, 5 में से 2 गेंद 3, 3 त्रिका 9, तो ये हो गया 1/2 गुणे 12 9 21, तो आप गुणा करें 21 का नाम 21/2 वर्ग मात्रक। अब देखें त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, बराबर 1/2, सीधे मान रखें x1 आपका ऋण 4 है, x1 y2 माइनस y2 माइनस y3 तो 3 माइनस माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2, प्लस x2 आपका 2 है और y3 माइनस y1 ऋण 2 करेंगे तो धन 2 हो जाएगा, प्लस x3 आपका 3 है और y1 माइनस y2 ऋण 2 ऋण 3, 1/2, देखो 3 2 5 और धन का गुणा ऋण 5 चौको 20, 2 में 2 गए सिफर और 2 सिफरे सिफर और ऋण 5 और धन का गुणा ऋण 5 3 15। अब 20 में 15 जोड़ दें तो 1/2 गुणे ऋण 35 तो हो जाएगा ऋण 35/2। ऋण चिन्ह छोड़ने पर क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, 35/2 वर्ग मात्रक। अब आप देखें दोनों को जोड़ दें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ें 21/2 धन 35/2 तो ये हो जाएगा 2 5 1 6 3 2 5 2 दूनी 4 16 2 16 28 वर्ग मात्रक। इस प्रकार आप किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण एक खींच के उसको दो त्रिभुजों में बांट के त्रिभुज वाला सूत्र लगा के चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4 - 6 B 3 - 2 और C 5 2 हैं। हाँ, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज इसी की सहायता से कि त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। देखें आप इसका चित्र बनाते हैं, ये 4 ऋण 6 है, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 ऋण 6 आपका यहाँ आएगा। ये बिंदु A है, 4 ऋण 6। फिर है 3 ऋण 2, 1 2 3 और ऋण 2, ये बिंदु B रहा, 3 और ऋण 2। और फिर 5 2 है, 1 2 3 4 और ये 5 और 1 और 2 आपका ये रहा बिंदु C, 5 और 2। अब इनको मिला लें इस प्रकार आप, तो एक त्रिभुज बनता है ये त्रिभुज ABC। अब इसकी माध्यिका निकालना है, मध्य बिंदु मान लो D है तो D के निर्देशांक निकालें या B से D को मिला दें तो BD हो गया, तो एक त्रिभुज ये हुआ एक त्रिभुज ये हुआ। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को आपको बराबर सिद्ध करना है। तो पहले D के मध्य बिंदु निकालें,
डी के निर्देशांक आप जानते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 प्लस x2 बाई 2 4 प्लस 5 बाई 2 हो जाएगा 9/2। इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। देखें y1 ऋण छा है, y2 2 है, तो ये हो जाएगा ऋण 6 धन 2। तो घटाएंगे ऋण 4/2, 2 दूनी 4 ऋण 2। तो ये डी के निर्देशांक जो हुए आपके ये हो जाएगा 9/2 और ऋण 2। ये आपने यहाँ रख लिया 9/2 ऋण 2। अब दें त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। सूत्र देखें 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र है। तो ये हो जाएगा 1/2। रखिए ए बी डी, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ए बी डी का हमें निकालना है। तो x1 आपका 4 है, y2 माइनस y3 y2 ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो y2 आपका -2 है और y3 -2 है, तो -2 प्लस 2 हो जाएगा। प्लस आपका x2 3 है और y3 माइनस y1 ये हो जाएगा -2, -6 करेंगे तो +6 हो जाएगा। प्लस x3 आपका 9/2 है और y1 माइनस y2 ऋण 6 ऋण 2 करेंगे तो धन 2 y1 माइनस y2। देखिए 2 में 2 गए 0 और 4 सिफरे 0 धन, 6 में 2 गए 4 और 4 तिहाई 12 धन, ऋण 6 में से 2 गए ऋण 4 और धन का गुणा ऋण हो जाएगा आपका, और 9/2 गुणे 4 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2। 9 दूनी 18, ऋण 18 से 12 घटा देंगे ऋण 6 और 2 तिहाई 6 ऋण 3, ऋण चिन्ह छोड़ने पर 3 वर्ग मात्रक। आप त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल एक बटे दो x1, देखिए BDC x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 y2 माइनस y3 -2 y2 माइनस y3 प्लस x2 आपका 9/2 है, x2 y3 माइनस y1 2 -2 करोगे तो +2 प्लस x3 आपका 5 है, y1 माइनस y2 -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा 1/2 और ऋण 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे समान चिन्ह जुड़ जाते हैं और धन का गुणा ऋण 4 तिहाई 12 9/2 गुणे 2 में 2 जोड़ दें 4 और 2 में 2 गए 0 और 5 सिफरे 0। अब आपका 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 1/2 ऋण 12 धन 9 दूनी 18 और ये 1/2 गुणे 18 में 12 गए 6 2 तिहाई 6 3 वर्ग मात्रक। देखें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान आए। इस प्रकार हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। बस स्टूडेंट, ये पूरा अभ्यास एक दिन में, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ लेकिन कोई बात नहीं। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।